ये कई सालों से अपना धंधा यहाँ करता था, रोजी रोटी चलाता था। आज ये गरीब आदमी है, इस वजह से इसका ये दुकान तोड़ दिया गया, जबकि किसी को कोई परेशानी यहाँ नहीं थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि नगर पालिक निगम कैसे गरीबों के ऊपर कार्रवाई करता है और अमीरों को छोड़ देता है। तो ये रेत दिखाई दे रही होगी आपको, देखिए ये रेत मैं आपको दूर तक दिखाऊंगा, चलते आना इधर। तो ये मैंने आपको दाएं तरफ का दिखाया है, जो गिट्टी रेती डंप करके रखा हुआ है। ये पूरी सरकारी जगह है, पूरी सरकारी जगह है। ये रोड किनारे जितनी भी जगह है पूरी सरकारी जगह है। दोनों तरफ लोगों ने कब्जा मार लिया, दोनों तरफ। और पूरा नगर निगम को सारी जानकारी है, किसके कब्जे हैं, कौन बना रहा है, किसका रेती है, सब जानकारी है नगर पालिक निगम को। लेकिन नगर पालिक निगम का मुंह बंद है। आज की बात नहीं है, कई सालों से चल रहा है। गरीबों के घर आप तोड़ देते हैं, गरीबों का कमाने वाली जगह, छोटी सी दुकान आप तोड़ देते हैं, लेकिन ये सब चीजें आपको दिखाई नहीं देती। सवाल कर रहा हूं राजीव पांडे जी, ये जोन 2 का मामला है और ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आप सही में कमिश्नर और सही काम करते हैं तो इस पे कार्रवाई करके आप दिखाइए। तो ये लाखों करोड़ों की जो जगह है इसे बचा लीजिए, और नहर जो दबती जा रही है उसको भी बचा लीजिए। मैं अभी नहर भी आपको दिखाऊंगा। नगर निगम जोन 2 ने आज एक कार्रवाई की है जो गरीब के ऊपर की है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये कई सालों से दुकानदारी चलाता था और ऐसा इस कब्जे से कोई किसी को परेशानी नहीं थी, कहीं भी ये बाधा नहीं था किसी भी चीज़ में। ये एक ट्रांसफार्मर है, ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर का खंभा है, इससे लगा हुआ इसका शेड बना हुआ था, उस शेड को पूरा तोड़ दिया गया। उसके अंदर उनकी गुमटी है या ठेला है एक, जिसे वो चलाता था और अपना जीवन यापन करता था। आज से नहीं, कई सालों से करता आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसे क्यों तोड़ा गया, किसने शिकायत की। आसपास के घर वालों को, ये जो सामने घर है, दिखाना सामने घर, ये जो घर है सामने घर है, ये घर वालों को इससे परेशानी नहीं थी। ये कई सालों से अपना धंधा यहाँ करता था, रोजी रोटी चलाता था। आज ये गरीब आदमी है, इस वजह से इसका ये दुकान तोड़ दिया गया, जबकि किसी को कोई परेशानी यहाँ नहीं थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि नगर पालिक निगम कैसे गरीबों के ऊपर कार्रवाई करता है और अमीरों को छोड़ देता है। आइए मैं अब दिखाता हूँ अमीर शब्द को मैं क्यों कह रहा हूँ। मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ जो नहर के किनारे है। रेत और गिट्टी ईटा डंप किया जाता है और लाखों रुपए का सामान वहाँ पड़ा होगा, लेकिन भिलाई नगर पालिक निगम उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं उस जगह आ गया जहाँ की बात मैं कर रहा था। ये एक जगह है, कैलाश नगर की ही जगह है। इस तरफ जो है आपको चौक मिलेगा जामुल जाने वाला, और इधर रूंगटा कॉलेज तरफ जाते हैं तो ये रेत दिखाई दे रही होगी आपको, देखिए ये रेत मैं आपको दूर तक दिखाऊंगा, चलते आना इधर। ये जो रेत दिखाई दे रही है, ये 1 ट्रक 2 ट्रक 3 ट्रक नहीं है, कई ट्रक इसमें समा गए हैं। और ये जो ग्राउंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कम से कम 1 एकड़ में फैला हुआ ग्राउंड है, जहाँ पर किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है। भिलाई नगर पालिक निगम को क्या ये दिखाई नहीं देता? अभी मैं आगे और आपको दिखाऊंगा कि रेत, ये देखिए अभी भी रेत आपको दूर तक दिखाई दे रही होगी। इसी प्रकार से गिट्टी का भी भंडारण यहाँ किया गया। ये देखिए सामने आपको गिट्टी दिखाई दे रही है, ये गिट्टी है। और अभी दूसरी तरफ देखिए, यहाँ भी गिट्टी का भंडारण है। ये भी देखिए 1 ट्रक 2 ट्रक गिट्टी नहीं है, ये भी भारी संख्या में गिट्टी रखी गई है। क्या कोई इतना रेत और गिट्टी का भंडारण कर सकता है? क्या कोई नियम कानून नहीं है? और वो भी सबसे बड़ी बात कि सरकारी जगह पर ये भंडारण किया गया है।
रेत को आप इस प्रकार नहीं रख सकते। ये देखिए, अब मैं मेन रोड में आ गया हूँ। ये मेन रोड है, ये रोड जाता है जामुल और ये जाता है रुंगटा रोड, रुंगटा कॉलेज। तो ये मैंने आपको बाएं दाएं तरफ का दिखाया है, जो गिट्टी रेती डंप करके रखा हुआ है। ये पूरी सरकारी जगह है, पूरी सरकारी जगह है। ये रोड किनारे जितनी भी जगह है पूरी सरकारी जगह है। दोनों तरफ लोगों ने कब्जा मार लिया, दोनों तरफ। और पूरा नगर निगम को सारी जानकारी है, किसके कब्जे हैं, कौन बना रहा है, किसका रेती है, सब जानकारी है नगर पालिक निगम को। लेकिन नगर पालिक निगम का मुंह बंद है। हो सकता है कि मोटा पैसा ले लिया गया हो और उनका पहचान वाला हो, या किसी नेता का संरक्षण हो, या कोई बहुत बड़ा बिल्डर हो। सारी बात, कुछ भी बात हो सकती है, लेकिन ये कई सालों से चल रहा है। आज की बात नहीं है, कई सालों से चल रहा है। गरीबों के घर आप तोड़ देते हैं, गरीबों का कमाने वाली जगह, छोटी सी दुकान आप तोड़ देते हैं। लेकिन ये सब चीजें आपको दिखाई नहीं देती। मैं नगर पालिक निगम कमिश्नर राजीव पांडे से सवाल कर रहा हूँ। राजीव पांडे जी, ये जोन 2 का मामला है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप सही में कमिश्नर और सही काम करते हैं तो इस पे कार्रवाई करके आप दिखाइए। और मैं यहाँ के लोगों से भी मिलाऊंगा, जो यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, उनसे भी पूछूंगा, भैया ये कितने दिनों से है यहाँ पे? तो बहुत दिन से है। ये किसका है? किसका है? किसका? ये तो निगम की जमीन है। निगम की जगह है ना? तो ये कितने सालों से यहाँ रेता ईटी गिट्टी रख रहे हैं? 5 साल। 5 साल से। आप बताएंगे? हाँ भाई, 5 साल से दम करे किया जा रहा है। ठीक है, इसको तो उठा दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा, लेकिन जो कब्जा हो रहा है, मैंने भी बहुत बार बोला है कि कब्जा को हटाइए। जब शुरू में नहीं आप हटाओगे तो बनने के बाद में आप क्या तोड़ोगे किसी का? आज ये बड़े बड़े कब्जे हो गए ये हैं। देखिए, पूरा गार्डन की जमीन, रोड की जमीन है। पेड़ पौधे लगाएंगे तो हरियाली होगा, लेकिन पेड़ कहाँ लगता है? देखिए, तो देखिए पाइप साफ दिखाइए, यहाँ सामने रोड पे लगाया जाता है, जो बिजली के नीचे लगाया जाता है, और बड़ा होता है तो सब कट जाता है, टेंट आ जाएगा, कोई मर जाएगा। पीछे जो जमीन हमारे पास, उस पर वृक्षण नहीं होता है कभी। मैं उनको दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा वो भी। वो सारे कब्जा कर रखे हैं, यहाँ से लेके वो स्कूल तक को कब्जा है। पूरा चौक पे, भगवान चौक पे कब्जा है। और पर बोला गया, लेटर दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। नहर जैसी चीज खा गए लोग। नहर दिखाऊंगा, नहर भी दिखाऊंगा मैं आपको। हर किसी को मालूम है यहाँ कौन डंप कर रहा है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। हम भी जानना चाहते कि आखिर किसका है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है किसका है। तो नगर पालिक निगम के कमिश्नर राजीव पांडे जी, आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सही में वाकई में कमिश्नर हैं और भिलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये लाखों करोड़ों की जो जगह है इसे बचा लीजिए, और नहर जो दबती जा रही है उसको भी बचा लीजिए। मैं अभी नहर भी आपको दिखाऊंगा। आइए, नहर भी दिखाता हूँ। देखिए कमिश्नर साहब, राजीव पांडे जी, ये मैं खड़ा हूँ। देखिए, ये नहर है, शहर की नहर। इस नहर से पूरे शहर में पानी जाता है। अगर ये नहर खुल जाती है ना, तो कोई बोरिंग नहीं सूखता, और कई सालों से ये बंद है। इस पे कैसे घर बने हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। किस प्रकार लोगों ने घर बना लिया, आने जाने का रास्ता बना लिया, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये नहर नहीं, नाली रह गई। देखिए, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, दिख रहा होगा आपको। चलिए आइए, आगे आइए और दिखाता हूँ। ये एक घर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो नहर के किनारे है। मुश्किल से नहर से 10 फीट दूर होगा। मैं गिन के दिखाता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 10 कदम पे ये नहर है। ये 10 कदम पे नहर है। नहर के बीचों बीच में खड़ा हूँ और ये बता रहा हूँ कि इनके घर के आने जाने का रास्ता कहाँ है। नहर के ऊपर से ये लोग जाते हैं, आते हैं। ये देखिए रास्ता दिखाना, पूरा रास्ता दिखाए। इधर है रास्ता। ये देखिए नहर से लोग आते जाते हैं। भिलाई नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनको नहर दिखाई नहीं देती। कैसे इनको बिल्डिंग परमिशन मिल जाती है, कैसे ये घर बन जाते हैं नहर के ऊपर, आखिर क्यों? आप एक गरीब आदमी का घर और दुकान तोड़ देते हैं और नहर के ऊपर घर बनाने की परमिशन दे देते हैं।
वो बिल्डिंग परमिशन कैसे मिली, बीसीसी कैसे मिली, ये सबसे बड़ी बात है। अभी और आपको दिखाता हूँ, आइए आगे। नगर पालिक निगम के कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो दलालों के साथ मिलकर इस प्रकार के कामों को अंजाम दे रहे हैं। और ये नहर तो नहर नहीं रही, देखिए नहर की क्या स्थिति है। यहाँ पे पानी अगर डाला जाएगा नहर में तो पानी नहर में जाएगा ही नहीं आगे, क्योंकि पूरा बंद कर दिया गया। चारों तरफ कब्जे नजर आ रहे हैं और जिस जगह पर रेत डंप की गई है वो भिलाई नगर पालिक निगम और हाउसिंग बोर्ड की करोड़ों की जगह है। इस नहर की जो अवैध कब्जों की शिकायत है लगातार कई लोग करते रहे, लेकिन नगर पालिक निगम जो है सुनवाई नहीं करता, सिर्फ आकर देखकर चला जाता है। नहर के बगल में घर बना दिया गया, आने जाने का रास्ता नहीं है। देखिए कैसे लोग आते जाते हैं खंबे का सहारा लेकर। ये खंबा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे उपयोग किया जाता है अपने घर जाने के। तो ये हाल है भिलाई नगर पालिक निगम। और ये जिस जगह रेत आपको दिखाई दे रही है करोड़ों की जगह है जो भिलाई नगर पालिक निगम और हाउसिंग बोर्ड की जगह है, जहाँ पर कोई न कोई अच्छा प्रोजेक्ट लाया जा सकता है जिससे यहाँ के लोगों का भला हो सके। लेकिन इसे उपयोग कर रहे हैं कई बिल्डर, कई दुकानदार। अब कौन वो दुकानदार है, कौन वो बिल्डर है जो इसे उपयोग कर रहा है और लाखों रुपए की यहाँ पर रेत और गिट्टी बेच रहा है। कुछ दो चार अफसरों के कारण पूरा नगर निगम बदनामी झेलता है। आखिर कौन वो शख्स है जो इन्हें शय दे रहा है और इतनी बड़ी जगह पर कब्जा कर रखा है? आखिर ये कब्जा ही कहना चाहिए, क्योंकि कई सालों से यहाँ पर रेत और गिट्टी डंप की जा रही है। छोटे छोटे कब्जों पर कार्रवाई दिखाकर नगर पालिक निगम लोगों का मुंह तो बंद कर लेता है, लेकिन जो सच्चाई है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर सच क्या है। बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, छोटे लोगों पर कार्रवाई करके खाना पूर्ति की जाती है। हमने कई अवैध निर्माण और अवैध कब्जों की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से भिलाई नगर पालिक निगम को दी है और भिलाई नगर पालिक न जाने किसके दबाव में आकर कार्रवाई नहीं करता। वहां नेतागिरी हो जाती है या निगम का कर्मचारी बदली हो जाता है या फिर निगम का कर्मचारी पैसा खाकर चुप हो जाता है। आखिर बड़े लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? कमिश्नर राजीव पांडे ने खुद जवाहर नगर जाकर केएच मेमोरियल का निरीक्षण किया था और कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन जोन कमिश्नर 2 ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अगर जोन कमिश्नर 2 कार्रवाई नहीं कर रही है तो राजीव पांडे ऐसी जगहों पर जाकर दौरा करते हैं और आदेशित क्यों करते हैं जब उनकी बात को माना नहीं जाता है? और जो इस प्रकार की रेत का भंडारण करते हैं उनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि 2-4 दिन के अंदर हम बड़ा खुलासा करेंगे। जो लोग रेत का भंडारण कर रहे हैं, आखिर रेत का भंडारण कैसे किया जाता है, क्या क्या नियम कानून होते हैं, क्या नियम शर्तें होती है, सारी जानकारी हम आपको देंगे। इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए भिलाई का सच के साथ। नमस्कार।